स्थानीय विधायक होने के नाते आप अपने क्षेत्र के लोगों की क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से अवगत कराना चाहेंगे, किस तरह से संबोधित करना चाहेंगे? देखिए, आज जो एक दिवसीय धरना जो दिया गया है स्मार्ट मीटर के विरोध में, ये जो विषय है काफी निंदनीय है जी। और इस विषय पे हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करेंगे फिर भी कम पड़ेगा। अब आप बताइए सरकार हमको कि जिसके घर में अगर जो दूधमुहा बच्चा होगा, किसी के घर में वेंटिलेटर पर कोई आदमी होगा, किसी के घर में कोई ऑक्सीजन पे होगा, तो 4 घंटा में उसका क्या स्थिति है? कैसे जिंदा रहेगा? क्या आप उनका शुभचिंतक हैं? शुभचिंतक नहीं है। दोस्त बहुत से साथी यहाँ पर चर्चा किए भी कि केजरीवाल साहब 200 यूनिट फ्री में देते हैं। केजरीवाल साहब ने बहुत कुछ किया। अगर जो आज के समय हमारा बिहार उसी तर्क में चलेगा तो सरकार को बदल भी सकता है। और हम अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि आज जो हमारा पार्टी इस योजना को लेकर के रोड पर जो उतरी है और बहुत पहले उतरना चाहिए। याद होगा आपको कि जब केजरीवाल साहब, जब शीला दीक्षित सरकार था दिल्ली में, तो विरोध किए थे, तो बहुत सारे लोग का कनेक्शन काट दिया गया था बिजली बिल का। सबसे पहला शुरुआत उन्होंने वही काम किया था, बिजली बिल जोड़ने के लिए काम किया। नहीं जोड़ा तो उसके लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, लाठी खाया, मार खाया। और उसी का नतीजा है कि जब चुनाव हुआ तो 26 सीट पर केजरीवाल आए, सरकार बनना नहीं। जब दोबारा सरकार चुनाव हुआ तो 6 सीट पर आके सिमट गई शीला दीक्षित, केजरीवाल का सरकार बना। अगर जो हाई हिम्मत हमारे पार्टी के पदाधिकारी में, हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता में, हमारे पार्टी के संयोजक में, तो एक दिवसीय क्या धरना, अंत काल तक धरना दे। जब तक स्मार्ट मीटर का वापस नहीं हो जाता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना दे। हम जो भी जनता है, सब जनता उनके साथ में रहेगा। और हम भी संकल्प लेते हैं कि और जैसा होता है पार्टी के द्वारा तो हम लोग तन मन धन से साथ रहेंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने यह घोषणा कर दिया, पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा है कि जो प्रीपेड मीटर है लगेगा ही, जबकि उनके घर पर लगा नहीं है। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितने % जो पदाधिकारी लोग हैं उनके घर में स्मार्ट प्रीपेड लगा हुआ है। परसेंटेज जो लोग हैं पार्टी के पदाधिकारी नहीं, सरकार के पदाधिकारी, सरकार के कर्मचारी, शासन प्रशासन के अधिकारी, उनके घर में स्मार्ट मीटर है, लेकिन वो भी क्या है, पोस्ट पेड है। वो अपने घर में क्यों नहीं लगाते हैं? ये गरीब जनता है घर में क्यों लगा रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड? वैसे लोगों की सबसे पहले प्राथमिकता हो कि सबसे पहले उनके घर पे भी लगनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं, खासकर ये ऊर्जा विभाग में, जो विद्युत विभाग में जो एसडीओ हैं, जेई हैं, या फिर यूं कह ले कि वो कर्मचारी हों, वैसे लोगों की यहाँ क्यों नहीं लग रहे हैं? वो लगाएंगे तो ईडी कैसे उनको को लगेगा? वो लगेगा तो ईडी किसे लगेगा? आप देख रहे हैं ना, बिजली विभाग के जो पदाधिकारी थे, पंकज, कितने करोड़, नाम नहीं जानता, हमें तो पढ़ा लिखा नहीं है भाई, कितने करोड़ का भ्रष्टाचारी का आरोप लगा हुआ है। हमने एक विधायक कॉलोनी में एक तरह से हम लोगों को जो मिला था उसमें आवास पर, उसमें अभी रहते नहीं है। एक आदमी देखभाल के लिए रहता है। तो पहले आता था 4,000 5,000 की। इस बार जो हमारा सेवक है उसने आके कहा कि 21,000 का दिला।
तो हमने कहा कि अरे वहाँ तुम कितना बिजली जला रहा है, 121,000 आ गया, 4,000 से ज्यादा। तो कही कि सर हम की करिए, ये बिल दिलक है वही अपने के देते ही। तो हमने कहा कि नहीं, इसका हम जांच कराएं। जब एक रूम में बत्ती जल रहा है, कोई एसी नहीं चलता है, कोई रूम में नहीं जा रहा है, तो 21,000 कैसे आ गए? अब थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि हम तो किसी तरह से मान लीजिए कि पेमेंट कर दें, मगर जो खाने को मोहताज है, मध्यम श्रेणी का गरीब है, गरीब लोग हैं, वो कहाँ से देगा? और कहाँ से? जब बिजली का बिल नहीं दीजिएगा तो सिपाही भेजेगा, पुलिस भेजेगा, केस करेगा। ये मतलब जनता पर एक बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ है भूखर बनाने का, बड़ा बोझ है उसके बच्चों की पढ़ाई का पैसा काटने का, बड़ा बोझ है मतलब कि आपका दिनचर्या में जो पैसा लगता है उसको काट कर स्मार्ट मीटर में भरने का।